श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 14 जुलाई यानी कि आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि का बहुत ही पावन सा दिन। क्यों ये पावन है और क्यों ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। देखो, जैसे बहुत सारे उपाय कर रहे होगे, बहुत सारी कोशिशें कर रहे होगे, बट आपको कोई लाभ उन चीज़ों से नहीं मिलता है। पता है कि नहीं पता है आपको? तो आपको 108 बिंदी वाला यह उपाय ज़रूर करना चाहिए, जो कि इस बिंदी को हमें कहाँ लगाना है? बेल पत्र के ऊपर लगाना है। और यह अमावस्या तिथि पर अगर आप लगाते हैं तो आपकी जो विशेज़ हैं, आपकी जो मनोकामना है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी होती है। तो बहुत स्पेशल सी वीडियो होने वाली है, ध्यान से समझेंगे और कोशिश करिएगा करने की, ठीक है ना? चलो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस उपाय के लिए हम सभी लोगों को बेलपत्र लेना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? अरे जल्दी से बताओ। बेलपत्र, ठीक। बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान आप सभी लोगों को देना है। ये तो हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ की बातें करें तो वो तीसरी चीज़ें ऐसी हैं कि हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भगवान शंकर यानी अपने भोले बाबा को सबसे ज़्यादा कौन सा चंदन प्रिय होता है? बोलो जल्दी से, बोलो भाई, कौन सा चंदन प्रिय होता है? कमेंट करो जल्दी से। लाल चंदन। तो आपको भी क्या करना है? थोड़ा सा लाल चंदन लेना। अगर लाल चंदन बच्चा गीला मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो सूखा लाल चंदन लेना। हल्का सा 2-4 बूंद गंगा जल या पानी डाल करके उसका गाढ़ा सा, हल्का सा नहीं, खूब गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है ना। बना लिया। बनाने के बाद में अब उस लाल चंदन की जो बिंदी है वो हमें लगानी है बेलपत्र के ऊपर। कैसे लगाओगे? तरीका समझो। जैसे बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया क्या एक ही वाले पत्ती पर 108 लगाने हैं, या दूसरी पत्ती पर 108 लगाने हैं, या तीसरी पत्ती पर 108 लगाने हैं? अरे ऐसे ऐसे करोगे तब तो बहुत सारे हो जाएंगे। नहीं, 1, 2 और 3 यानी कि इन तीनों पत्तियों को मिला करके हमको 108 बिंदी लगानी है। बात समझ रहे हो ना मेरी? अब चलो लगाते हैं बिंदी को। 108 बिंदी लगानी है और साथ ही साथ 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप भी करना है। दोनों कैसे पॉसिबल है? देखो, अपने हाथ में एक रुद्राक्ष की माला ले लो, ठीक। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला ले लो और एक हाथ से चाहे छोटी सी कोई डंडी ले लो, कोई हल्का सा कुछ लगाने के लिए ले लो, सीख टाइप में, और उससे आपको क्या करना है? बिंदी को बेल पत्र पे लगाते जाना है। एक बिंदी रखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे ऐसे जितनी बिंदियां रखते जाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते जाना है। ध्यान रखिएगा, बार बार इस उपाय को समझा रहा हूं कि तीनों पत्तियों को मिला करके 108 बिंदियां लगानी है और हर बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना ही करना है। बातें क्लियर हैं क्या आप लोग को? चलिए, बंदी तो लगे कंप्लीट हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको पहुंचना है सीधा देवाधिदेव महादेव की शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है कि संपूर्ण परिवार भोले बाबा का कहाँ विराजमान है? शिवलिंग के ऊपर, पता है आप लोग को। और भोले बाबा के लिए उनके माता पार्वती भी प्रिय हैं, भगवान गणेश भी प्रिय हैं, भगवान कार्तिकेय भी प्रिय हैं, लेकिन जो सबसे प्रिय हैं वह है उनकी छोटी पुत्री, जिनका नाम क्या है? माता अशोक सुंदरी। क्या नाम है? माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर वही जो बेलपत्र पर लगा हुआ बिंदी है उसको आपको कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने रख दिया, एज सच आपको भी ऐसे रख देना है। अरे रख दिया ना, बोलो जल्दी से, रख दिया। चलिए, इतना हो गया। अब इतना रखने के बाद में आपके पास में 1 लोटा जल होना चाहिए। अब उस जल को महादेव का कुंदुक रूप यानी कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके, स्मरण करके अगर आप प्रज्वलित करते हो, चढ़ाते हो और अपनी बातों को शिव शंभू से कहते हो, तो इससे आपकी जो मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, वो बहुत जल्दी पूरी होंगी। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए, मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ प्यार से बताने की। पहला उपाय समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अमावस्या तिथि पर करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें शहद के साथ में करनी है, ठीक है ना। देखो, अगर आप पूज्य गुरु जी की कथा को सुनते हो, उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप बहुत विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो, कोई भी संकट परेशानियां हैं घर में और उससे आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है और बहुत कोशिश किए जा रहे हो, और आपको चाहिए उस संकट से छुटकारा, तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? शहद की, जिसको अंग्रेजी में हनी बोलते हैं। थोड़ा सा शहद लेना।
अच्छा देखो, शहद से याद आया, कुछ लोग कहते हैं कि क्या भैया हम सूट पहन करके पूजा कर सकते हैं या हमें साड़ी पहनना ही अनिवार्य है? कपड़ों से रिलेटेड कोई भी प्रकार के प्रश्न मुझसे मत पूछा करो प्लीज़। ये आपकी अपनी खुद की व्यक्तिगत मान्यता है ना? आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, ये आपके सोच पर निर्भर करता है। मैं कौन होता हूँ आपको कोई बात समझाने वाला, ठीक है ना? मन हो सूट पहन लो, मन है साड़ियाँ पहन लो, ठीक है ना? जैसी आपकी इच्छा हो, मन है मैरिड हो पहनो, नहीं मैरिड नहीं हो नहीं पहनना, जो भी पहनना हो आपको, आपके घर की जैसी सिचुएशन है, स्थिति है, उस हिसाब से आप पहना दो, ठीक है ना? चलो अब समझो, शहद को तो आपने ले लिया, शहद के साथ आपको ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? गंगा जल की। ध्यान रखिएगा, गंगा जल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा सा लेना है। और उसके साथ ही साथ अब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? कमलगट्टे की। ज़्यादा नहीं, कमलगट्टे। कमलगट्टे कितने? मात्र 2 कमलगट्टे लीजिएगा। अब इन सभी चीज़ों को लेके पहुँचो कहाँ पर? भोले बाबा की शिवलिंग के पास में। नियम समझेंगे, तरीका समझ लो। देखो, भोले बाबा का शिवलिंग दिख रहा है, शहद आपके पास में। सबसे पहला काम करेंगे, जो गंगा जल आपके पास में है थोड़ा सा, उस गंगा जल को भोले बाबा की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पहला काम, ठीक। जब हमारे जीवन की स्थिति खराब चल रही होती है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, महादेव का एक रूप ध्यान करते हैं। किस दिन? अमावस्या तिथि पे। कौन सा रूप? अवधूत रूप, यानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जो शहद आपके पास में है, उस शहद का लेपन खूब अच्छे तरीके से जितना कर सकते हो शिवलिंग के ऊपर आप अच्छे तरीके से शहद का लेपन करेंगे, ठीक है ना? शहद का लेपन करेंगे और अब आपकी जो परेशानियां हैं, समस्या है, तकलीफें हैं, संकट है, उन संकट को ध्यान में रखते हुए शिव शंभू से प्रार्थना करते हुए 2 कमलगट्टे शिवलिंग पर कहीं पर भी समर्पित करके और 1 लोटा जल अगर आप चढ़ा देते हो, कहने का मतलब है समर्पित कर देते हो, तो इससे आपके घर में कोई परेशानी नहीं आएगी। बातें क्लियर हैं क्या? कमलगट्टा मन है उठा करके अपने घर में रख सकते हो, या आपकी इच्छा हो तो शिवलिंग के ऊपर ही छोड़ सकते हो, या आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है भाई काली मिर्च के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम, एक छोटा सा काम, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप रत्न पहनने के इच्छुक हैं या आप रुद्राक्ष पहनने के इच्छुक हैं और असली सिद्ध रुद्राक्ष आपको चाहिए, नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं मैसेज, ठीक है ना? सावन से पहले ले लो ताकि आप आराम से पहन सकते हो। 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। अभी तक 1 लाख से ऊपर, या 1 लाख कम बोल रहा हूँ, 1.5 लाख से ऊपर लोगों ने अभी तक मुझसे रत्न और रुद्राक्ष मंगा रखे हैं। तो आप क्यों इंतजार कर रहे हो? जल्दी से मैसेज करेंगे और ऑफर का लाभ उठाएंगे, ठीक है ना? समझने की कोशिश करते हैं इस तीसरे उपाय को। आज के टाइम पे मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि वो व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है जो व्यक्ति बीमार ना हो, मतलब उसके घर में दवाई ना खाई जाती हो, कभी डॉक्टर का मुंह ही ना देखना पड़े। इसके लिए आप लोगों को काली मिर्च चाहिए। गिनती उनती नहीं करनी है, बस ऐसे एक चुटकी काली मिर्च ले लो, ठीक है ना? काली मिर्च लेने के साथ ही साथ आप सभी लोगों को एक तांबे का पात्र लेना है। ध्यान रखिएगा, अब इस तांबे के पात्र के लिए आप लोगों को क्या लेना ज़रूरी है? लाल चंदन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो तांबे का पात्र ले रहे हो उसके अंदर जल भरोगे, जल के अंदर गंगा जल डालोगे, और वही जो मैंने आप लोग को बताया, क्या जल्दी से बताओ, काली मिर्च, खड़ी काली मिर्च, पीसना नहीं है, उस काली मिर्च को कलश के अंदर डाल देना। जो व्यक्ति आपके घर में बहुत दवाएं खाता है, बहुत मेडिसिन खाता है, ठीक नहीं हो पा रहा है, उस व्यक्ति के हाथों से एक बार इस कलश को स्पर्श कराओगे, टच कराओगे, ठीक है ना? टच कराने के बाद में अब आप क्या करोगे? इस कलश को लेकर के पहुंचोगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है इस उपाय को मंदिर में कर सकते हो, मन है इस उपाय को घर पे कर सकते हो, जहाँ पर भी आपकी इच्छा है वहाँ पे करो। और फिर तीसरा काम क्या करना है? पूरा का पूरा जल एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। अब सुनिएगा, जब रोग बीमारी का नंबर आता है, बातें होती हैं, मैंने आपको बता रखा है हमें किसका ध्यान करना चाहिए? महादेव का कुंदुक रूप, यानी कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते अगर आप उस जल को समर्पित करते हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हैं, तो आपके घर में कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करती हैं। देखो,
कोशिश की है मैंने सारी बातों को आपको बताने की। कोई बातें क्लियर नहीं है या समझ में नहीं आती हैं तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक सभी को करना है। बाकी नंबर आपको मेरा याद ही होगा 8299419143। कोई भी इंसान कॉल नहीं करेगा वरना आपको ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने आप सभी के लिए उपलब्ध कराई है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे सभी भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।